नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें। राजस्थान में गुरुवार को राजस्थान की आरजेएचएस स्कीम के तहत निजी अस्पतालों में इलाज दवा का काम ठप रहा। सरकार की तरफ से इस पर कोई मीटिंग या फैसला नहीं किए जाने से निजी अस्पतालों के साथ टकराव और विवाद गहरा गया। निजी अस्पताल एसोसिएशन का दावा है कि आरजेएचएस के तहत इलाज व जांच व्यवस्था पूरी तरह से बंद रखी गई। 9 महीने से आरजेएचएस के पेमेंट का भुगतान नहीं किया गया। राजस्थान अलायंस ऑफ ऑल हॉस्पिटल एसोसिएशन ने दावा किया कि राज्य के करीब 700 निजी अस्पताल, 5000 डॉक्टर और 4200 दवा दुकानों ने गुरुवार को आरजेएचएस के तहत ओपीडी और कैशलेस दवा सेवाएं बंद रखी। कहीं पर भी कोई आवाज नहीं, कहीं पर भी कोई कर्मचारियों की या आरजेएचएस से जो संबंधित है, कहीं पर भी कोई पीड़ितों के बयान नहीं, कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। निजी अस्पताल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कपूर ने कहा कि आरजेएचएस में इलाज का भुगतान पिछले 9 महीने से नहीं मिला। अस्पतालों और दवा विक्रेताओं का करोड़ों रुपए बकाया है। एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि जब तक कम से कम 50% भुगतान नहीं होता, सेवाएं बहाल नहीं की जाएगी। साथ ही सुझाव दिया कि सरकार कैशलेस की जगह पुनर्भरण मॉडल लागू करे। भास्कर की बड़ी खबर। राजधानी का कबाड़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेबस हो चुका है। जैसे टीएसएल 90 कबाड़ बसों को सर्टिफिकेट से फिट बनाकर सड़कों पर दौड़ा रहा है। कोई हादसा होगा तो किसका होगा? आपका होगा। आपको पता भी नहीं है कि ये जो बस में आप सफर कर रहे हैं वह फिट है या अनफिट है, या इसको फर्जीवाड़े से इसको फिट करके सड़कों पर उतारा गया है। रोडवेज के नियमानुसार 8 साल होने या 8 लाख किलोमीटर चलने के बाद बसों को कंडम घोषित कर दिया जाना चाहिए। इसके बावजूद पिछले 6 महीने में 60 और 1 महीने में 30 कबाड़ हो चुके बसों को सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है। आपको भी कोई फिक्र नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि फिल्म ने कितनी कमाई की, इस पर आपका ध्यान अधिक है। जिसमें आप सफर कर रहे हैं बस उसमें आपका ध्यान कम से कम है, ताकि कोई हादसा होगा तो कौन जिम्मेदार, क्योंकि जिम्मेदारी की बात होगी तो आपके मन में सवाल होंगे। इसलिए मीडिया चाहता नहीं कि आपके मन में कोई सवाल हो, आपके खून में उबाल रहे। फिल्म ने कितने कमाए, इस पर आप अवश्य ध्यान देते रहिए। देश के घरेलू उत्पादन का 18 से 20% तेल उपलब्ध करवाने वाले बाड़मेर सांचौर बेसिन में इन दिनों क्रूड ऑयल का उत्पादन घटा है। पहले रोजाना 80 से 1 लाख बैरल तेल का उत्पादन था, जो अब घटकर 70 से 80 हजार बैरल प्रतिदिन हो गया है, जबकि पीक टाइम में रोजाना 2 लाख बैरल तेल का उत्पादन हो रहा था। जैसलमेर में तेज रफ्तार इको वैन ने गुरुवार दोपहर गफूर भट्टा इलाके के सड़क किनारे पैदल जा रही 2 चचेरी बहनों को कुचल दिया। हादसे में कालबेलिया डांसर रवीना सपेरा पुत्री गुलाबनाथ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी बहन कल्पना सपेरा घायल हो गई। बिल्कुल देश आजाद, कोई किसी भी स्पीड से चलाएगा, कोई किसी को भी हादसे में हत्या कर देगा, लेकिन कहीं पर भी कोई मानवता नहीं, नैतिकता नहीं। राजस्थान में फिर से मौसम का मिजाज पलटेगा और अगले 4 दिन ओले बारिश बरसेंगे। इससे तापमान सामान्य से नीचे रहेगा। इस मार्च का चौथा पश्चिमी विक्षोभ बीते 24 घंटों में सक्रिय हुआ और प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बादल छाए रहने के साथ पश्चिमी इलाकों में हल्की बारिश हुई। मौसम बदलने से 10 शहरों में दिन के पारे में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हुई। 4 शहरों में पारा 30 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड हुआ। भास्कर की एक और बड़ी खबर। ऐसा लगता है जैसे राजस्थान क्रिकेट संघ को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अपनी यूनिट मानता ही नहीं। एक तरह से आरसीए से सोतेला व्यवहार ही कर रहा है। बीसीसीआई पहले तो आईपीएल के मैच 7 से 4 कर दिए, अब एक भी इंटरनेशनल मैच की मेजबानी भी जयपुर को नहीं दे रहा। गुरुवार को बीसीसीआई ने अगले 6 महीने का घरेलू अंतर्राष्ट्रीय मैचों का शेड्यूल जारी किया। इनमें कुल 22 मैचों ने एक भी मैच जयपुर को नहीं मिला। आपको इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ सकता और नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप फिल्म ने कितने कमाए इस पर ध्यान रखिए। राम नवमी पर्व पर शाम 5 बजे अनाज मंडी से शोभा यात्रा
रवाना हुई, जो विभिन्न मार्गों से होती हुई रात 10 बजे रामचंद्र जी मंदिर पहुंचे। यह महंत परिवार ने शोभा यात्रा का स्वागत किया। जयपुर मेट्रो प्रथम के अपर सिविल कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि सामुदायिक केंद्र के लिए आवंटित जमीन का उपयोग किसी धर्म विशेष के लिए नहीं हो सकता, न ही वहां पर धर्म विशेष की मूर्तियां ही स्थापित हो सकती है। सामुदायिक केंद्र के लिए आवंटित जमीन का उपयोग किसी धर्म विशेष के लिए नहीं, यह कोर्ट ने कहा है। राजस्थान सरकार बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी देने के दावे कर रही है। वहीं दूसरी ओर फार्मासिस्ट भर्ती 2023 के 55 अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के बाद भी नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ड्रग विभाग और राजस्थान फार्मेसी काउंसिल की ओर से इन अभ्यर्थियों की जांच पूरी हो चुकी है, यानी नियुक्ति के लिए क्लीन चिट मिलने के बावजूद चिकित्सा विभाग नियुक्ति आदेश जारी नहीं कर रहा। भास्कर की एक और बड़ी खबर, जेके लोन अस्पताल की दूसरी मंजिल, कमरा नंबर 303 और बाहर लोगों की लंबी कतार, गोद में बच्चे, आंखों में चिंता और हाथ में पर्ची। उस पर 30 से 45 दिन बाद की जांच की तारीख लिखी है। यहाँ नन्हे दिलों का दर्द आज है, लेकिन जांच की बारी अगले महीने आ रही है। इससे आपको भी कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप 181 पर शिकायत नहीं करते। यदि आप 181 पर शिकायत करेंगे तो सरकार को भी पता चलेगा कि कहाँ क्या समस्या पैदा हो रही है। लेकिन आपको यह चिंता है कि फिल्म ने कम कमाए या अधिक कमाए। आप यदि 181 पर शिकायत करेंगे तो जरूर सरकार आपकी समस्याओं का कोई न कोई हल निकालेगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को मंत्रियों के बेटों को लेकर ऐसी बात बोली कि वायरल हो गई। गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, डिप्टी सीएम और तमाम मंत्रियों को अपने बेटों को सरकार से दूर रखना चाहिए, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा कि बेटों ने उनकी और सरकार की बदनामी करा दी। गहलोत ने दिल्ली से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर मीडिया से ये बात कही। वे बोले, जब से राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी है तब से ही मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बेटों का सरकार में दखल बढ़ गया है। यह समझ से परे है कि उनको सरकार में क्यों प्रोत्साहित किया जा रहा है। मंत्रियों को अपने बेटों को सरकार से दूर रखना चाहिए, तभी सरकार का भला होगा। बेटों को सरकार के नजदीक लेकर जाओगे तो बेटे बिगड़ जाएंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में सीएमओ में गुरुवार शाम सर्वदलीय बैठक हुई। वैश्विक परिस्थितियों के बीच सभी दलों के प्रतिनिधियों के बीच सीएम शर्मा ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कैसे रसोई गैस, पेट्रोलियम सहित अन्य प्रभावित उत्पादों की उपलब्धता कैसे सुनिश्चित कर रही है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।